हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 14 श्लोक नंबर 56। वस्तु तो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नो चरिष्णु च भगवद्रूपमखिलं नान्यद्वस्त्विह किञ्चन। वस्तु तो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नुं चरिष्णु च भगवद्रूपमखिलं नान्यद्वस्त्विह किंचन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस जगत में जो लोग भगवान कृष्ण को यथारूप में समझते हैं, वे समस्त चर या अचर वस्तुओं को भगवान के व्यक्त रूप में देखते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ वास्तविकता को नहीं मानते। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की गुणानुकीर्तन में कि इस जगत में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वही कृष्ण को यथारूप में समझते हैं और वो हर एक प्राणी मात्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। चर या अचर वस्तुओं में, यानी जो चल सकता है या जो नहीं चल सकता है, या जड़ वस्तुओं में भी हो या प्राणवंत वस्तुओं में भी हो, हर जगह भगवान की उपस्थिति है। इस बात को वो जानते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग, प्रबुद्ध शब्द का अर्थ है मैच्योर्ड, तो ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ वास्तविकता को नहीं मानते। तो जो मैच्योर लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण से जो रिलेटेड चीज़ें हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बढ़ने के लिए जो सहायक है, उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करते हैं और भगवान कृष्ण के प्रतिकूल कोई भी वस्तु हो तो उसका दृढ़तापूर्वक परित्याग करते हैं। तो इसलिए वो जानते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, यथार्थ में ये स्वप्न की तरह है ये जगत, और जब हम इस शरीर को त्यागते हैं तो ऐसा ही है कि जैसे स्वप्न टूट गया। जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में आपको पता है कि आप स्वप्न देख रहे हैं, तो क्या आप उस स्वप्न में कोई भी सुख दुख का अनुभव करेंगे? क्या सीरियसनेस होगा? नहीं। उस स्वप्न के सुख और दुख से आप परे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो स्वप्न है। जैसे कोई आप मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उस फिल्म में जो जो घटनाएं होती हैं आपको मालूम है ये एक्टिंग है, ये सत्य नहीं है। तो इसीलिए उसमें भले ही कोई सीन देखकर रोए, भले ही हंसे, लेकिन वास्तविकता उनको पता होता है कि ये सच्चाई नहीं है। तो इसीलिए वो उससे प्रभावित नहीं होते कि वो, जैसे कोई एक्ट्रेस है तो उनका देहांत हो गया उसमें मूवी में, तो उनको लेके वो दुखी होकर नहीं बैठते, क्योंकि उनको मालूम है कि वास्तविकता में उनका कोई देहांत नहीं हुआ, वो ऐसा एक्टिंग कर रहे थे मरने की, राइट। तो इसी प्रकार से जब हमें पता चलेगा कि ये भौतिक संसार जो है ये स्वप्न की तरह है, तो जब हमें पता चलेगा ये बात, तो फिर हम कभी भी इस भौतिक संसार से अपने आप को रिलेट नहीं करेंगे। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण में और प्रत्येक वस्तु में कृष्ण विद्यमान रहते हैं। फिर भी प्रगमन की दिशा शक्तिमान से विस्तारित शक्ति की ओर होती है। भगवान कृष्ण जो है मेन है, लेकिन भगवान कृष्ण की शक्तियाँ भगवान कृष्ण से ही एक्चुअली विस्तारित होते हैं। तो ये सारे जो शक्तियाँ हैं ये
कृष्ण की शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। तो शक्तिमान से ही ये शक्ति का विस्तार होता है और हर कार्य कृष्ण की शक्ति से ही संभव होता है। तो इसलिए हर वस्तु में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहता है। जैसे कोई राजा है, वो पर्सनली पूरे देश में उपस्थित ना भी हो, लेकिन उनका जो पावर है वो पूरे देश में लागू होता है। तो इस प्रकार कृष्ण का जो पावर है पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में लागू होता है। तो भगवान कृष्ण ही परम शक्तिमान है। इस तरह हमारे शरीर, आत्मा, परिवार, मित्र, राष्ट्र, लोक, ब्रह्मांड इत्यादि भगवान की ही अभिव्यक्तियाँ हैं जो अपने निजी शक्तियों के माध्यम से विस्तार करते हैं। जितना भी विस्तार हम देखते हैं कि ये सब जो है कृष्ण से ही होता है, कोई स्वतंत्र नहीं है। भले ही वो मनुष्य हो या कोई पशु पक्षी हो, देवतागण हो, या किसी का शरीर हो, या कोई देश हो, या राष्ट्र हो, या कोई ब्रह्मांड हो, ये सब भगवान से ही उद्भूत हुए हैं। निश्चय ही कृष्ण हमारे प्रेम तथा आकर्षण के चरम लक्ष्य है, जबकि शरीर, परिवार तथा घर गौण लक्ष्य है। तो जो आत्मा के लेवल में है उनको ये पता होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे प्रेम और आकर्षण के परम चरम लक्ष्य है, और हमारे सर्वोच्च अगर प्रियतम कोई है वो कृष्ण ही है। और जबकि शरीर भी नाशवान है और शरीर छूटते ही घर, परिवार, संपत्ति, आपकी एजुकेशनल डिग्रियाँ सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी अगर आत्मा भगवान के भक्ति में पूरे जीवन लगा दिया है तो अपने परम चरम लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण ही एक्चुअली मेन आकर्षण है, चरम लक्ष्य है। और इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो एक्चुअली भक्ति में लगे रहते हैं, और भक्ति में लगे रहकर वो क्या करते हैं, वो आत्मा का जो लक्ष्य है भगवान कृष्ण की सेवा, उस लक्ष्य की प्रेम पूर्वक जो सेवा वो लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम भक्ति शुरू करते हैं तो एक ही दिन में हम स्पॉन्टेनियसली कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में इतना आकर्षण है तो वो हमें अट्रैक्ट करते रहेंगे, राइट। लेकिन प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम उस स्थिति तक जा सकते हैं जिसको रागानुगा भक्ति कहते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा, जो स्वतः हमारे हृदय में ऐसा उल्लास और ऐसा उत्साह और ऐसा प्रेरणा डाल देते हैं ताकि हम भगवान की निरंतर सेवा करते रहें। तो जैसे कि कोई बहुत बड़े पोस्ट में है किसी कंपनी में, तो दिन रात एक ही चिंतन में लगे रहते हैं। एक तो कंपनी में 12 घंटा काम करते हैं, उसके बाद सुबह जब जाते हैं तो भी ऑफिस के काम के बारे में सोचते हैं, रात को जब आते हैं घर तो भी ऑफिस के बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि सोते समय तक भी उनको एंग्जाइटी रहता है कि बिज़नेस डेवलप करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इस प्रकार वो भी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन भौतिक जो भी उनके शरीर से रिलेटेड सेवा। तो इसका उदाहरण हमने इसलिए दिया था कि हम समझ पाए। जैसे एक उदाहरण, जैसे कोई हाउसवाइफ है तो वो पूरा घर संभालती है, तो सुबह से लेके वो लगी रहती है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सेवा में। तो इस तरह पूरा दिन बीत जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो सोचती है कि कल क्या क्या मुझे करना है, सुबह उठ के मुझे क्या करना है, और कल क्या प्लानिंग है, कौन गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए क्या बनाना है, या लाइक डैट, या कहाँ शॉपिंग करना है, क्या क्या सामान की ज़रूरत है, तो प्लानिंग होता है। तो ऐसे एक भक्त का जीवन होता है। भक्त उस प्लानिंग को कृष्ण कॉन्शियस बना देते हैं, और वो जो है जैसे एक नॉर्मल इंसान जो भक्त नहीं है वो सोचते हैं मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ, वहाँ सेटल हो जाऊँ, यहाँ सेटल हो जाऊँ, ऐसे। लेकिन भक्त कहाँ सेटल होना चाहते हैं, भगवत धाम सेटल होना चाहते हैं। तो इसीलिए उनका भौतिक सेटलमेंट के ऊपर इतना आकर्षण
नहीं रहता है वो, लेकिन कर्तव्यों को बहुत ऑनेस्टली करते हैं, जेन्युइनली करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये सब गौण लक्ष्य है। मेन जो लक्षण है, प्रधान लक्ष्य जो हमारा होना चाहिए कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति। तो निष्कर्ष यही है कि भगवान कृष्ण हमारे एकमात्र मित्र तथा प्रेम के लक्ष्य हैं। हम बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरी पृथ्वी में जो ट्रू लव यानी सच्चा प्रेम का तलाश करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं, है ना, कि कहाँ मिलेगा सच्चा प्रेम। तो कई लोग तो लाइफ पार्टनर भी बदलते रहते हैं कि शायद अच्छा मिले, तो क्योंकि दुख बहुत मिलता है तो व्यक्ति फिर सोचते हैं कि शायद नया जो बंदा आए वो मेरे दिल में जो है बहुत सारा खुशियाँ भर दे, या फ्रेंड्स बदलते हैं, या जो है सराउंडिंग्स बदलते हैं, या जगह बदलते हैं, तो सोचते हैं कि यहाँ कुछ सुख मिलेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, ट्रू लव जो है वो आत्मा और परमात्मा के बीच में ही हो सकता है। हम किसी और से ऐसा करके हम पूर्णता का अनुभव नहीं करते, क्योंकि जो भी आत्माएं हैं ना सब अपूर्ण है। जब आत्मा कृष्ण के साथ योग हो जाता है, भक्ति योग, तब जाके वो पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हर आत्मा को हमें ये उत्साह उनके हृदय में भरना है, प्रेरणा देना है कि कृष्ण के साथ जो है एकत्व कर ले। एकत्व का मतलब ये है, ये नहीं कि विलीन हो जाना। एकत्व मतलब जो कृष्ण कहे उसी का पालन करना, उसी को फॉलो करना, उसे बोलते हैं एकत्व। तो कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण ही हमारा परम मित्र है, हमें इसका प्रैक्टिस करना है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका भगवान श्री कृष्ण में इस प्रकार की है: कृष्ण का अंश हुए बिना कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं बन सकती। विश्व में जो भी आकर्षक है वो कृष्ण के कारण है, क्योंकि कृष्ण शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ ही है सर्व आकर्षक। तो कृष्ण के बिना कोई भी वस्तु आकर्षणीय नहीं हो सकता। पानी में अगर स्वाद है वो भी कृष्ण की वजह से है। तो कृष्ण ही समस्त आनंद के आगार है। कृष्ण हर वस्तु के सार है और उच्च अध्यात्मवादी प्रत्येक वस्तु को उनसे संबंधित देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि महाभागवत अर्थात उच्च श्रेणी का भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्षम आधार मानता है, इसलिए वो इस जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। तो महाभागवत मतलब ऐसा व्यक्ति जो चलता फिरता श्रीमद् भागवत है, यानी महान भक्त है, और भगवान कृष्ण को यथा रूप में समझते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, परम मित्र के रूप में, और सबके हितैषी सुहृद के रूप में समझते हैं, और ये भी जानते हैं कि वेदों का परम चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इसलिए हर एक वस्तु वो कृष्ण के संबंध में देख सकते हैं, और उनको पता है कि छोटी से छोटी वस्तु भी है तो उसका आधार भी कृष्ण है। इसलिए वो हर जगह कृष्ण की कृपा को महसूस कर सकते हैं, इसलिए उनकी श्रद्धा कभी भी कोई हिला नहीं सकता। जैसे कोई कनिष्ठ अधिकारी है, भक्ति में लोअर लेवल में है, तो उनका जो विश्वास है ना वो शेकेबल है। आज भक्तों के साथ है तो बहुत विश्वास हो रहा है भगवान पर, कल अगर किसी और के एसोसिएशन में गए और उन्होंने कुछ बोल दिया तो उनकी बातों से प्रभावित हो गए तो भक्ति को छोड़ भी सकते हैं, ऐसे है। तो मध्यम अधिकारी का थोड़ा कनिष्ठ अधिकारी से दृढ़ श्रद्धा होती है। हालांकि शास्त्रों में पूर्णतया इतना मैच्योर्ड नहीं होते हैं, फिर भी शास्त्र चक्षु से हर चीज़ को देखते हैं, कृष्ण को ही अपना जो है प्रेम का परम लक्ष्य मानते हैं, और जो इनोसेंट पब्लिक है उन पर दया करके कृष्ण के बारे में उनको सिखाते हैं, कृष्ण के बारे में जानकारी देते हैं। जो ईर्ष्यालु हैं उनसे वो दूर रहते हैं, और कृष्ण के जो भक्त हैं उनसे मित्रता करते हैं। तो ये मध्यम मिडिल लेवल में स्थित भक्त का है। लेकिन यहाँ पे महाभागवत शब्द बताया है, तो महाभागवत मतलब जो उत्तम लेवल भक्त है, तो उनका जो विश्वास है वो कोई हिला नहीं सकता। जैसे एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है, कितना भी बारिश आए या तूफान आए वो इतनी जल्दी उनको
जड़ से कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो महाभागवत क्योंकि कृष्ण के ऊपर 100% डिपेंडेंट सोल है, तो उनके थ्रू ही भगवान कृष्ण एक्चुअली हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो ऐसे महाभागवत हर वस्तु में कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। ये श्लोक नंबर 56 का तात्पर्य है। अब हम 57 श्लोका पढ़ने जा रहे हैं। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः, तस्यापि भगवान् कृष्णः किमाताद्वस्तुरुप्यताम्। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः, तस्यापि भगवान् कृष्णः किमाताद्वस्तुरुप्यताम्। इसका अनुवाद है, प्रकृति का आदि अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है, और यहाँ तक कि इस सूक्ष्म प्रकृति के स्रोत तो भगवान कृष्ण है, तो भला उनसे पृथक किसको कहा जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के ही इसमें भी गुणगान हुआ है कि प्रकृति का जो आदि अव्यक्त रूप है, तो वो भगवान कृष्ण से ही समस्त भौतिक हो या आध्यात्मिक हो सभी वस्तुओं का उत्पत्ति हुआ है, और कृष्ण के अलावा और कोई कारण नहीं है। एक्चुअली कृष्ण कारणों का भी कारण है, तो इसीलिए कृष्ण से पृथक कोई वस्तु नहीं है। इसलिए जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाता है तो वो सबसे प्रेम करता है। कृष्ण भक्त का कोई भी शत्रु नहीं है। हाँ, कोई उसको शत्रु मान सकते हैं, क्योंकि ईर्ष्यावश ऐसा होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार किया भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो हो सकता है कोई उनको शत्रु माने क्योंकि उनको ईर्ष्या होती है, लेकिन प्रभुपाद किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, वो सबसे प्रेम करते थे। तो इसी प्रकार भक्त लोग करते हैं। तो ये 57 श्लोका का मीनिंग था। अब हम 58 श्लोका पढ़ने जा रहे हैं। समाश्रितां ये पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः, भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदं न तेषाम्। समाश्रिता ये पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः, भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदं न तेषाम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, दृश्य जगत के आश्रय एवं मूर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खूर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, ना ही पग पग पर कोई संकट होता है। तो ये जो दृश्य जगत है, ये दृश्य जगत का जो आश्रय है, ये आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना कन्विंस्ड है इस बात से। तो जो जितना भक्ति में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो उतना ही कन्विक्शन उनके अंदर आ जाता है, विश्वास आ जाता है, दृढ़ श्रद्धा डेवलप होता है। वो फिर किसी भी परिस्थिति में वो उससे वो नहीं होते, दाबादोल नहीं होते या घट नहीं जाते हैं कि आज कुछ हुआ बुरा तो हम भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते। वो निरंतर कृष्ण से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी का आश्रय कृष्ण है। और कृष्ण ने मूल राक्षस के भी जैसे ऐसे बहुत किसी राक्षस या अघासुर, बकासुर, पुतना, बहुत सारे राक्षस का जो है कृष्ण ने वध किया है। मूल राक्षस को मारने की वजह से कृष्ण का एक नाम है मुरारी। और
भगवान कृष्ण के जो चरण कमल है उसको नाव के साथ तुलना किया गया है। क्यों? क्योंकि ये भव सागर है। तो समुद्र में आप कितने ही अच्छे स्विमिंग क्यों ना करते हो, तैराक क्यों ना हो, लेकिन समुद्र के बीचों बीच अगर पानी में आप गिर गए तो आप कितना अच्छा स्विमर हो, आप समुद्र के तट तक नहीं पहुंच सकते हैं। समुद्र बहुत विशाल होता है, लेकिन कोई अगर नाव आ जाए तो आप बच सकते हैं। तो कृष्ण के चरण कमल वो नाव है जो भवसागर में हमारी जो है इधर से उधर पार लगा देते हैं, भगवत धाम ले जाते हैं। और ये भवसागर तो बहुत बड़ा है, सागर तो बहुत बड़ा होता है ना, समुद्र। लेकिन किसी ने अगर कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लिया है तो वो कैसा हो जाता है, वो समुद्र एकदम छोटा। जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, तो कभी ऐसा होता है ना, वो कच्चा मिट्टी में पाँव रखता है तो मिट्टी में एक छोटा सा बन जाता है, गड्ढा जैसा। और उसमें अगर पानी जमा हो जाए तो क्या है, वो बहुत छोटा सा है। उसको क्रॉस करना क्या कोई मुश्किल है? क्या बहुत बड़ी बात है? छोटा सा इतना सा गड्ढे से हम गुजरना बहुत आसान है ना। तो जो भगवान कृष्ण के चरण कमल को स्वीकार करते हैं तो वो आसानी से ऐसे क्रॉस करके जा सकते हैं, यही बताया है। तो उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता। भौतिक जगत में बहुत विपत्तियाँ हैं, लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है। यहाँ पदम पदम विपदम है। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं या कोई स्ट्रगल नहीं आया या कोई विपत्ति नहीं आया, मैं बीमार नहीं पड़ा या मैं मरूंगा नहीं। ये नहीं हो सकता, लेकिन वैकुंठ में ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पदम पदम विपदम है, तो यही बताया है। ब्रह्मा जी कहते हैं पदम पदम यद विपदाम। इस भौतिक जगत में पदम पदम में विपत्तियाँ है। उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद लिखित भगवद गीता यथारूप की टीका 2.51 से लिया गया है। श्रीला श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के इस अध्याय का सार प्रस्तुत किया गया है। भगवान ने जो भी इसे भगवान की स्तुति में ब्रह्मा जी ने जो भी बताया है, ये जो 10वें स्कंद के 4वां अध्याय है, इसका सारांश एक्चुअली इस श्लोक में है कि जो कृष्ण का शरण ग्रहण करते, इतना बड़ा समुद्र भी गोखूर जितना छोटा सा, जैसे बछड़े का पाँव रखने पर जो छोटा सा बछड़े का खूर से जो चिन्ह में थोड़ा सा पानी जमा होता है, वैसा हो जाता है। इतना बड़ा सागर इतना छोटा हो जाता है, उसको पार करना कोई मुश्किल नहीं है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पल्लव कहा गया है क्योंकि वे अत्यंत कोमल तथा गुलाबी रंग के हैं। पल्लव पल्लव क्यों कहा गया है? क्योंकि एक तो बहुत कोमल है। लक्ष्मी देवी जब भगवान का पाँव दबाती है तो भगवान उनको कहते हैं धीरे धीरे धीरे। तो लक्ष्मी देवी सोचती है कि मेरा हाथ, क्योंकि लक्ष्मी देवी जो है बहुत कोमलांगिनी है, कोई भी स्त्री इतनी कोमलांगिनी नहीं है जितना लक्ष्मी देवी है। तो लक्ष्मी देवी का हाथ ऑलरेडी इतना कोमल है, सॉफ्ट है। तो लक्ष्मी देवी सोचती है मेरा हाथ इतना कोमल है, तो प्रभु का चरण कितना कोमल होगा कि मैं इतने सॉफ्टली उनको मसाज कर रही हूँ और वो फिर भी धीरे धीरे ऐसे बोल रहे हैं। जैसे कोई हमारा मसाज कर दे, तो अगर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मसाज करते हैं तो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, धीरे कीजिए, हमें बहुत कष्ट हो रहा है, राइट। तो भगवान ऐसे ही कहते हैं कि धीरे, थोड़ा धीरे। तो लक्ष्मी देवी सोचती है कि इतने कोमल चरण हैं कृष्ण का, तो असुरों को पता नहीं कैसे मारते होंगे। तो बहुत आश्चर्य लक्ष्मी देवी को लगता है। तो यहाँ पे यही बोला है, पल्लव का अर्थ है कि बहुत सॉफ्ट है कृष्ण का चरण कमल एक तो, और दूसरा क्या है, उनका जो है बहुत सुंदर रंग है और गुलाबी रंग है ना। गुलाबी रंग बहुत आकर्षणीय लगता है, तो ऐसे गुलाबी रंग है कृष्ण के चरण का। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार पल्लव शब्द से यह भी सूचित होता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमल कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या होता है? जो आध्यात्मिक जगत में होते हैं, भगवान के लोक में होता है कल्प वृक्ष, कृष्ण के लोक में। तो गोलोक में जो कल्प वृक्ष है
तो उस वृक्ष से आप कुछ भी इच्छा करो उस वृक्ष के नीचे, वो पूरा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो आम का वृक्ष है, पर कल्प वृक्ष मतलब आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति कर सकता है। तो आपने उनसे मान लीजिए एप्पल मांगा तो एप्पल मिल जाएगा। आपने मान लीजिए 56 भोग मांगा तो 56 भोग मिल जाएगा। आपने कोई भी इच्छा किया, वो कल्प वृक्ष पूर्ण करने में समर्थ होते हैं, तो उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल कल्प वृक्ष के समान है। कुछ भी भगवान जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। और भगवान के शुद्ध भक्तों की सारी इच्छाएं भगवान पूरा करते भी हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त का जो लक्ष्य है वो कृष्णा प्रेम की प्राप्ति ही उनका लक्ष्य है। तो इसलिए कहा गया अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। और किसी भी तरह से जो है भगवान हमें इस भौतिक जगत से उद्धार करके भगवत धाम ले जाएंगे। श्री नारद जैसे उच्चस्थ भक्त जो स्वयं इस ब्रह्मांड के बद्ध जीवों के परम आश्रय हैं, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। तो ये नारद मुनि का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि नारद मुनि जो है, जैसे अगर श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ेंगे, अगर श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो कृष्ण हीरो है श्रीमद् भागवतम के, लेकिन आप देखेंगे कि नारद मुनि भी साइड हीरो है। जैसे होते हैं ना, हीरो मेन हीरो और साइड हीरो। तो नारद मुनि का हर जगह कुछ ना कुछ आप देखेंगे हर कैंटो में। तो नारद मुनि कृष्ण की प्रोजेक्ट्स में काफ़ी मदद करते हैं। नारद मुनि कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त है। जैसे आजकल के जो मॉडर्न सीरियल्स में दिखाते हैं, नारद मुनि एक कॉमेडी कैरेक्टर है, और ऐसा नहीं है। नारद मुनि एक बहुत गंभीर कैरेक्टर है। नारद मुनि जो करते हैं, जैसे कंस को बता दिया कि कोई भी बच्चा आपको मार सकते हैं ना, जैसे कमल के फूल में 8 पंखुड़ियाँ होता है, तो कोई भी मार सकता है। तो वो भी प्रोजेक्ट के अंतर्भुक्त होता है, भगवान के कृष्ण के प्रोजेक्ट के बाहर नहीं होता है। वो आके कुछ परेशानी नहीं उत्पन्न कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हम दें कि जैसे कि अगर 16,108 महलों में नारद मुनि गए और हर रानी को ये कहना चाहा कि कृष्ण तो कल उस रानी के पास थे, तो ये भी एक लीला होती है ना, क्योंकि नारद मुनि थक गए कि हर महल में कृष्णा प्रेजेंट है, तो नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन ये भी कृष्ण के लीला का ही एक भाग है, ताकि साधारण लोग ये समझ सके कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है, कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवान है। मनुष्य ऐसा, अगर उनका कोई मनुष्य का 2 भी पत्नी या 2 भी गर्लफ्रेंड है, वो 2 रूप धारण नहीं कर सकता है साधारण मनुष्य। और योगी भी है अगर, तो 9 रूप धारण कर सकता है। लेकिन जो भगवान है वो करोड़ों रूप धारण कर सकते हैं, करोड़ों विस्तार कर सकते हैं। तो भगवान के जो है अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा गया, इसलिए इसको हम समझने के लिए हम जो चिंता से परे हैं, हमें चिंतन से परे है, चिंतन करके इसलिए भगवान को नहीं जान सकते, भक्ति से ही जान सकते हैं। तो नारद मुनि ऐसे बहुत उच्चस्थ भक्त है, इसलिए भगवान हर लीला में नारद मुनि को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स में मेन प्रोजेक्ट का जो है काम नारद मुनि को देते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है। तो नारद मुनि भगवान के मन को जानकर वो करते भी है उस लीला में ऐसा। तो फिर नारद मुनि स्वयं भगवान के आश्रित है। नारद मुनि जैसे उच्चस्थ भक्त, और वो जो है बहुत सारे बद्ध जीवों का भी उद्धार करते रहते हैं। तो अतः स्वाभाविक है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन के समस्त ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में अपने को प्रकट करते हैं, तो उनके माता पिता पहले की अपेक्षा उनके प्रति अधिक आकृष्ट होते हैं। तो कृष्ण ऐसे ही बहुत आकर्षक है। और ऊपर से कृष्ण ने एक और लीला कर दिया कि जब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े और गोप बालक चुरा लिया था, तो कृष्ण ने खुद ही बछड़े बन गए और खुद ही गोप बालक बन गए। तो फिर कितना आकृष्ट ऑलरेडी कृष्ण करते। तो उस एक साल में यशोदा मैया को भी बहुत हैरानी रही कि पहले तो कृष्ण से ही सबसे अधिक प्रेम करती थी सारी गोप और गोपिकाएँ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि अपने पुत्रों से ऐसा ही प्रेम हो गया जैसे कृष्ण से, लेकिन वो कृष्ण ही थे एक्चुअली इसलिए। तो भगवान कृष्ण समस्त आनंद के आगार है और सर्वाकर्षक होने के कारण हर एक के प्रेम के चरम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।